एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और देहात का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने पहला प्रश्न लिया है, ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों थी। पहले समझना है जोतदार, और ये कहाँ थे? बंगाल में। तो जोतदार का मतलब होता है धनी किसान, जिसमें कि धनवान रैयत, व्यापारी, साहूकार आते हैं, और ये जमींदार के नीचे होते थे। सबसे शक्तिशाली जोतदार उत्तरी बंगाल में होते थे। जोतदार के अन्य नाम थे हवलदार, गांटीदार, मंडल। वर्णन किए, अर्थात जोतदार के बारे में वर्णन किए हैं फ्रांसिस बुकानन ने। इस पुस्तक का नाम है द सर्वे ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर, जिसमें उन्होंने इसकी चर्चा की है। अब डिटेल से उत्तर देखते हैं बच्चों। हमारा चैनल जरूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती इसलिए थे क्योंकि पहला पॉइंट, स्थिति मजबूत। 18वीं शताब्दी के अंत में जहां एक ओर कई जमींदार आर्थिक दृष्टि से संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं जोतदार धनी किसानों के रूप में अनेक गांवों में अपनी स्थिति मजबूत किए हुए थे। दूसरा पॉइंट है ज़मीन का मालिक। 19वीं शताब्दी के शुरू के वर्षों के आते आते इन जोतदारों ने ज़मीन के बड़े बड़े भूखंडों पर, जो कभी कभी कई हजार एकड़ में फैले थे, प्राप्त कर लिए थे। अगला पॉइंट है व्यापार पर नियंत्रण। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी इन जोतदारों का नियंत्रण था। इस तरह के अनेक क्षेत्रों को गरीब काश्तकारों पर व्यापारिक शक्ति का प्रयोग किया करते थे। अगला पॉइंट है बटाईदार द्वारा खेती। ये जोतदार अपनी ज़मीन का बहुत बड़ा भाग बटाईदारों, अधियारों या बरगादारों के माध्यम से जुतवाते थे। ये बटाईदार एक तरह से जोतदारों के अधीन होते थे। बटाईदार उनके खेतों पर मेहनत करते थे, अपने हल तथा बैल आदि लाते थे। फसल के बाद कुल उपज का आधा भाग जोतदारों को दे देते थे। अगला पॉइंट है सीधा नियंत्रण। कई गांवों में जोतदारों की ताकत जमींदारों की ताकत की तुलना में अधिक प्रभावशाली होती थी। ये जोतदार जमींदारों की तरह ज़मीनों से दूर शहरों में नहीं बल्कि गांवों में रहते थे, और इस तरह गांव के गरीब ग्रामीण के काफ़ी बड़े भाग वर्ग पर सीधा इनका नियंत्रण होता था, या सीधा नियंत्रण रखते थे। अगला पॉइंट है राजस्व, कर या लगान का भुगतान जोतदार के इशारों पर। जब जमींदार गांव की जमा या लगान को बढ़ाने की कोशिश करते थे, तो ये जोतदार उन जमींदारों का घोर विरोध करते थे। यही नहीं, जमींदारी अधिकारियों को जोतदार उनके कर्तव्यों का पालन से रोकते थे। यहाँ जोरदार हो गया तो कर लीजिएगा जोतदार। जो रैयत मतलब काश्तकार या ज़मीन जोतने वाले जोतदारों के पक्ष में होते थे, वे जमींदारों को जमा, लगान इन्हीं के इशारों पर देर से भुगतान करते थे। अर्थात किसके इशारे पे? जोतदार के इशारे पे। इस तरह जमींदारों की हालत खस्ता हो जाती थी। उनकी जमींदारियों की नीलामी होती थी, तो जोतदार, यहाँ जोर हो गया, फिर जोतदार अपने धन और बटाईदारों के सहयोग से ज़मीनों को खरीद लेते थे। अब जो है इसे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। एक ढांचा है कि जोतदार यहाँ स्थिति है। सबसे ऊपर कौन होते थे? कंपनी कौन थे? इंग्लैंड थे। और उसके नीचे कौन होते थे? जमींदार। और जमींदार के नीचे जोतदार होते थे। इसके नीचे रैयत, सिकमी रैयत ये सभी होते थे। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बतावे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।